इजिप्ट के पिरामिड से लेकर एरिया 51 तक पूरी दुनिया में मौजूद रेगिस्तान बहुत सी मिस्ट्री से भरे हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी जमीन पर मौजूद पानी के अलावा बकिया जमीन का तीसरा हिस्सा रेगिस्तान पर मुश्तमिल है और आज भी ये माना जाता है कि अगर रेगिस्तान की मार की चपेट में कोई इंसान आ गया तो इसका बचना मुश्किल है। बहरहाल अब इलाका इतना बड़ा है तो जाहिर है इसमें कुछ न कुछ तो जरूर मिलता रहता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसमें जो कुछ भी मिला हो इसके बारे में हम सब कुछ ही जानते हो। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान में मिली ज्यादातर चीजों के बारे में जवाब कम और सवाल ज्यादा खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कमाल की डिस्कवरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रेगिस्तान में हुई। पहले नंबर पर आता है जायंट ऑफ द डेजर्ट। ये बात उस वक्त की है जब 1998 में एक पायलट अपना हेलीकॉप्टर लेकर ऑस्ट्रेलिया के सहरा के ऊपर से गुजर रहा था। तभी इसे कुछ अजीब चीज नजर आई। जी हाँ, इसे जमीन पर एक पेंटिंग नजर आई जो कि पूरे 450 किलोमीटर लंबी थी। इस तस्वीर में इंसान को अजीब तरीके से दिखाया गया था, साथ ही इसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। इसी वक्त इसकी खबर लोगों तक पहुँचाई गयी और इसके बाद इसका नाम द मैरी मैन रखा गया। असल में ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शुरुआती कबीलों में से एक की तस्वीर थी। इसमें इंसान को हाथ में भाला पकड़कर चलते हुए दिखाया गया था, लेकिन इस बात पर वहां मौजूद किसी भी इंसान ने यकीन नहीं किया और अब तक इसके बारे में बहुत सी कियास आराइयां सामने आ चुकी हैं और बताया गया कि शायद ये पुराने कबीलों ने ही बनाई होंगी, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल सका कि असल में ये पेंटिंग किसने बनाई थी। इसे जमीन को 14 इंच खोद कर बनाया गया था। यहाँ कमाल की बात सामने उस वक्त आई जब ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जो इंसान इस पेंटिंग बनाने वाले की सही इन्फॉर्मेशन देगा इसको पूरे $5000 यानी कि लगभग 8 लाख पाकिस्तानी रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जो लोग इसके बारे में अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, इन लोगों में से एक भी सबूत के साथ 8 लाख रुपए लेने नहीं आया। और हैरान की बात यह भी है कि इस पेंटिंग को इससे पहले कभी किसी सैटेलाइट वगैरह से भी नहीं देखा गया। इसके बाद आती है वेल्स इन डेजर्ट। मुझे नहीं लगता कि आप ये बात सोच सकते हैं कि आपको रेगिस्तान में 40 वेल्स, कुछ डॉल्फिन और कुछ सेल्स भी मिल सकती हैं। अब एक और कमाल की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस जगह पर ये हड्डियां पड़ी हुई मिली वो जगह सतह समंदर से 131 फीट ऊपर है और ये जगह समंदर से पूरे 300 किलोमीटर दूर है। किसी जानवर के फॉसिल जमीन में दबे हुए मिलना ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में इतनी अजीब जगह पर इतनी अजीब हालातों में मिलना ये बात सभी साइंसदानों को हैरानी में डाल रही है। इन फॉसिल्स को 2010 में यहाँ सड़क बनाते वक्त ढूंढा गया था और फौरन साइंसदानों ने इसके बारे में आम लोगों तक मालूमात पहुँचा दी और अब वक्त था इन समुद्री जानवरों के फॉसिल की सच्चाई पता लगाने का कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी सुनामी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया और माना गया कि इसकी वजह से ही ये जानवर समंदर से बाहर निकलकर यहाँ तक आए होंगे, लेकिन तभी ही इस वजह को सिरे से ही ठुकरा दिया गया क्योंकि इतनी बड़ी सुनामी माजी में कभी नहीं देखी गई। लेकिन फिर यही कहा गया कि इन्हें कोई जहर देकर मारा गया और फिर नहर के जरिए यहाँ तक लाया गया, मगर ऐसा क्यों किया गया ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं 2012 के हैरानकुन वाकये की। ये वही साल है जब दुनिया के खत्म होने की अफवाहें हर तरफ फैल चुकी थी और इसी दौरान सहारा डेजर्ट में एक तेल की फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स ने सहरा में गिरे हुए जहाज को देखा। ये जहाज आधा रेत के अंदर दबा हुआ था। जब अथॉरिटीज तक ये बात पहुंची तो इन्हें पता चला कि इस प्लेन का नाम काइट हॉक D40 है और ये 70 साल पहले यानी 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहाँ गिरा था। जब ये प्लेन मिला तो इसमें एक चीज गायब थी और वो था पायलट। शायद पायलट ने जहाज गिरने से पहले ही पैराशूट के जरिए जहाज से जंप लगा दी होगी, लेकिन क्या वो इस रेगिस्तान में सर्वाइव कर सका होगा या वो भूख प्यास की वजह से वहीं मर गया, इसका कुछ नहीं पता चल सका। तो चलिए अब बात है स्पाइडर रॉक्स की जानिब। इजिप्ट के सहरा में खारगा ओएसिस के पास एक अजीब मिस्ट्री मिली और ये मिस्ट्री है वहाँ पड़े हुए पत्थरों पर की गई पेंटिंग। रिसर्च से ये बात सामने आई कि ये कम से कम 6000 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर इसका मतलब क्या है। पहले तो इस पर ऐसे रिसर्च की गई कि शायद ये पिरामिड या इजिप्ट से जुड़ी कोई मालूमात होगी, मगर फिर इन्हें लगा कि शायद ये कोई मकड़ियों की फोटोज हैं, क्योंकि जब दीवारों पर बनी इन टूटी फूटी लाइंस को जोड़ा गया तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर मकड़ियाँ ही बनाई गई हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि शायद उस वक्त के कुछ लोग मकड़ियों को खुदा मानते थे और यही वजह है कि इनकी फोटोज बनाकर इनकी पूजा करते थे। लेकिन वहीं दूसरी जानब कुछ लोगों का मानना है कि ये इस वक्त की कोई लैंग्वेज हो सकती है। मगर जो भी हो, इस बात ने सभी माहिरीन का दिमाग घुमा के रख दिया था। इससे पहले कि मैं आपको रेगिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री के बारे में बताऊं, इससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2004 में यूटा के रेगिस्तान में एक उड़ता हुआ सोस्टर क्रैश हुआ था और नासा ने इसकी फोटोज भी शेयर की थी। अब आप कुछ ज्यादा ही दिमाग मत
चलाएं, क्योंकि इसका एलियन से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बस नासा की तरफ से सूरज की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजा गया कैप्सूल था, मगर ये कैप्सूल वापस आते वक्त यूटा के रेगिस्तान में क्रैश हो गया। असल में इसे 3 साल के लिए मिशन पर भेजा गया, लेकिन वापसी पर इसके पैराशूट खुले ही नहीं। कमाल की बात तो ये थी कि इसके गिरते वक्त नासा भी इसे पहचान नहीं सका कि आखिर ये क्या चीज गिर रही है, और बाद में 2 हेलीकॉप्टर इसे पहचानने के लिए इसकी जानिब भेजे गए थे। इस वक्त इस कैप्सूल के गिरते वक्त इसकी स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा थी, और किस्मत से नासा ने इसके गिरने से पहले इसमें से डाटा निकाल लिया था। तो चलिए अब बातें हैं रेगिस्तान यानी सराओं की सबसे बड़ी मिस्ट्री की जानिब। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, और इसी रेगिस्तान में ही है आई ऑफ सहारा, या फिर इसे रिचार्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसके ऊपर भी खड़े हों तो भी आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, और अगर आप किसी जहाज या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए काफी ऊंचाई से इसे देखने की भी कोशिश करें तब भी आपको ये नजर नहीं आएगा। यानी इसे देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। ये असल में करिश्मा ही है, जिसका डिजाइन आंख की तरह का है, जो कि पूरी तरह से ठोस और चूर हो चुकी मिट्टी से बना हुआ है। ये आंख कई सालों तक पूरी दुनिया में खबरों का सबब बनी रही, और हर कोई इसके बारे में अलग अलग कहानी और राय बताता रहा है, और तब सभी इस बात पर मुत्फिक हुए कि ये किसी एस्टेरॉयड के गिरने से ही बनी होगी। लेकिन एस्टेरॉयड के कहीं पर निशानात नहीं मिले, जिसके बाद रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये गड्ढा असल में एक डूम है, जो कि आज से करीबन 10 करोड़ साल पहले बना होगा, और इस वक्त ये पूरा रेगिस्तान दहकते हुए लावा पर खड़ा होगा, और इसी प्रेशर की वजह से मैग्मा और बहुत सी चट्टानें भी बाहर आई होंगी। टाइम के साथ साथ ये आग भी मिट्टी ही बन रही है, और अब ये कुछ हद तक सहरा में तब्दील हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी रेगिस्तान में मिलने वाली कुछ हैरानकुन चीजें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलता हूँ एक ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।